सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण। वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवीय कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। वागी सजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य वक्षसि जस्यास्ते हृदय संवित् तं नृसिंहं महं भजे तं नृसिंहं महं भजे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। अति पवित्र पावन तत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण की एक पवित्र अमूल्य तत्व है। नारद महामुनि सारा भारत का भ्रमण कर रहे हैं, अनुध्यान कर रहे हैं सनातन धर्म का स्थिति क्या है, क्या सनातन धर्म संकट में है। और नारद महामुनि अपना श्रीमुख से बता रहे हैं जब भगवान कृष्ण के देहांत हुआ 1200 साल कलियुग को भोग हो गया था, उसका वत धरती पर तप सोच दया दान क्षमा सब संसार में लुप्त हो गया था। पिछले विचारधारा में हमने विचार किए थे माता तो माता है, पर माता संसार का रक्षा करता है, पर रक्षा करने के वजह से माताओं ने क्रूर बन गए थे और संसार की सारे दुख मानव सभ्यता के ऊपर टूट पड़ा था। लोग दुखी थे, सारे पवित्र धर्म क्षेत्र विधर्मियों का अधिकार को चल गया था। और नारद महामुनि सारे भ्रमण करते करते फिर नारद महामुनि श्री वृंदावन चल गए, भगवान कृष्ण के परम धाम, जहां मां राधा रानी और कृष्ण के नाम से संसार उद्धार होता। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ राधा रानी की जय। नारद महामुनि भगवान गोविंद गोपाल कृष्ण राम नारायण 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 भजते भजते भगवान की परम पवित्र क्षेत्र पवित्र धाम श्री वृंदावन को जाके पहुंचे। नारद महामुनि सोचे वृंदावन में जरूर धर्म होगा, क्योंकि वो तो नित्य वृंदावन है माँ राधा रानी और भगवान कृष्ण की। पर वृंदावन में जाते जाते नारद महामुनि ने जमुना की तट पर भगवान कृष्ण की पवित्र लीला भूमि को देखने के लिए गए, जहां निरंतर मां राधा रानी और कृष्ण नित्य रहास कर रहे थे, जहां निरंतर कृष्ण नाम गूंज रहा था। वही पवित्र क्षेत्र पवित्र स्थान को नारद महामुनि अति आनंद के साथ जमुना के किनारे पहुंचे। भजो कृष्णं नित्यं 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 कृष्ण 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 भजो राधे नित्यं भजो राधे नित्यं भजो राधे नित्यं श्री राधे भजो राधे नित्यं 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की भक्त वत्सल जगन्नाथ की। तो नारद महामुनि अति पवित्र से नृत्य करने लगे, बोले कृष्ण 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 माँ राधे श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण अति आनंद से ब्रज की हर रेत रेत में कृष्ण का पद चिन्ह देखे, और वहीं पर थोड़ा थोड़ा घूमते घूमते फिर जाके नारद महामुनि एक सुंदर नारी को दर्शन करे। अति सुंदर नारी जमुना के किनारे पर बैठे हैं, पर एक अलग बात देखें। नारद महामुनि ने देखे उनका दो पुत्र संज्ञाहीन होके यानी अचेतन अवस्था में वहीं पर पड़े हैं। अरे इतना सुंदर तरुणी है, पर उनका पुत्र इतने वृद्ध और या बूढ़े बन गए कैसे? और ऐसा तो सिर्फ नहीं है, वो संज्ञाहीन अवस्था में पड़े हैं, कोई ज्ञान चेतना नहीं, अचेतन में। और नारद मुनि ये देख रहे हैं, सभी तीर्थों ने उनका सेवा कर रहे हैं। माता गंगा, गोदावरी आदि पंच तीर्थों, कई तीर्थों ने उस युवकों का सेवा में भी है और कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे तीर्थ हमेशा ही चाहते हैं
मानवों में ज्ञान वैराग्यता और भक्ति का प्रकाश हो। और भक्ति ज्ञान वैराग्य ना मिले तो संसार में शांति कैसे आएगा। और जो परम पिता है, जो भगवान इस धरती पर सनातन को प्रतिष्ठा की है, जिसमें जीव ब्रह्म सनातन का सारा संसार में 56 करोड़ के प्रकार है, तो चारों ओर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं था। और भक्ति देवी स्थाणु थे। और नारद महामुनि जाके उस माता को बोले, माता आपको क्या दुख है? आपकी पवित्र संतान आपकी इतने कम उम्र में आपकी संतान ऐसे दुखी अवस्था में क्यों पड़े हैं? और माता भक्ति देवी ने नारद महामुनि को बोले भगवान कारण ही ये घोर कलियुग का प्रभाव है। और कलियुग की प्रभाव से ज्ञान वैराग्य अब मृत्युवत है। मानव सभ्यता में ज्ञान वैराग्य नहीं है। मनुष्य लोग उपद्रवकारी, अज्ञानी, अलसी, मिथ्यावादी, भ्रष्टाचारी, वेशभूषा से तो सनातनी है, कर्म से सब अलग है। और मानव के पास आप भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं, इसके कारण हम यहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़ा कारण ही ये कलियुग का प्रभाव है। और हमको विचार करना चाहिए इस तत्व के ऊपर। जिस समय आदि कलियुग का यानी आद्य कलियुग का समय 1200 साल सिर्फ कलियुग को भोग हुआ था, रेणु मात्र के 4,32,000 से 1200 साल में कलियुग ने इतना बुरा हाल करवा दिया था। पर आज तो हम देख रहे हैं, लोग दान कर रहे हैं। गुजरात जाओ, पंजाब जाओ, राजस्थान जाओ, श्री वृंदावन जाओ, चारों धाम जाओ, भारत में कई स्थान अगर भ्रमण करो देखो, लोग दान करते हैं। पुण्य और पवित्रता मानव के पास बहुत संख्या में। और हर दिन भागवत कथा, भागवत पठन, लोगों का पास नाम कीर्तन भजन भी चलता है। पर उस समय ऐसी स्थिति था, किसी का पास भक्ति नहीं था, ज्ञान वैराग्य नहीं थे। इसके कारण ज्ञान वैराग्य मृत्युवत पड़े थे। और भक्ति देवी स्थाणु थे। सारे तीर्थों का सेवा के बावजूद कोई चल प्रचल नहीं हो पाए। नारद महामुनि माता भक्ति देवी को पूछ रहे हैं, बोले माता आप कौन है? माता भक्ति देवी बता रहे, मैं भक्ति देवी हूं और मेरा कार्य है संसार में सनातन धर्म को मानव के बीच में निरंतर प्रकाश में रखना। और ये जो दो बेटे हैं वो मेरा ये दो बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरा का नाम वैराग्यता है। निर्मल मन और वैराग्यता और भगवान के प्रति प्रेम भाव ही संसार में मानव का कल्याण और भक्ति उद्धार का मार्ग सृष्टि होता है। तो नारद महामुनि को भक्ति देवी अपने बारे में बता रहे हैं। बोले माता तुम्हारा ऐसा स्थिति कैसे हुआ? नारद महामुनि पूछ रहे, बोले मां संसार में तो भगवान है और तुम तो भगवान का अति प्रिय हो, तुम्हारा ऐसा स्थिति क्यों है? क्या हो गया? तो भक्ति देवी बता रहे हैं, मैं द्राविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था। मैं आदि युग का बात कर रहा हूं, जिस समय संसार का सृष्टि हुआ। मानव सभ्यता का सृष्टि होने से पहले
भगवान के कृपा से भक्ति के हिसाब से मेरे को धरती पर भेजा गया ताकि मानव में भक्ति का प्रकाश हो, और भक्ति बढ़ते बढ़ते ज्ञान का प्रकाश होगा, और ज्ञान से वैराग्यता प्रकाश होगा, और वैराग्यता से मानव लोगों में समर्पणता यानी भगवान की निर्मल भक्ति का प्रकाश होगा। निर्मल भक्ति का प्रभाव आएगा। तो मैं द्राविड़ देश में आदि युग यानी ये कलियुग में मेरा जन्म नहीं है, मैं कलियुग में नहीं आया हूं, मैं आदि युग से धरती पर निरंतर विचरण कर रहा हूं। और उसी समय मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ था, और कर्नाटक जैसे पवित्र अखंड कर्नाटक का बात यहां आता है, वहीं पर मेरा धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगा, वहीं पर मैं बड़ा हो गया। उसका बाद मैं अखंड महाराष्ट्र को आया। आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या भारत में सिर्फ धर्म था, भक्ति था? नहीं, सारा विश्व में सप्तद्वीप मही में, सप्तद्वीप धरती पर 7 महादेशों में, आदि युग में 7 महादेश थे। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग, इस युग में भी 7 महादेश हैं। और भक्ति देवी का उत्पत्ति और का बात यहां विचार करें। और सारा ब्रह्मांड में उस समय भक्ति था, ज्ञान वैराग्य भी था। सत्य, त्रेता और द्वापर युग में सभी युग का बात करो। और महाराष्ट्र में माता भक्ति को बहुत सम्मान मिला, पर उसका बाद माता ने गुजरात आया, और गुजरात में माता भक्ति देवी को रोग, जरा, बीमारी ग्रास किया, और मेरा वृद्धत्व तो आ गया, पर मैं सुंदर दिखाई दे रहा, पर चल प्रचल नहीं हूं, मेरा शक्ति प्रकाश नहीं है। और घोर कलिक के प्रभाव से धर्म ध्वजी यानी धर्म को रखने वाले जो संत साधु परंपरा है, उसी परंपरा से मैं जरा ग्रस्त बन गया। आज तो समय हो गया, फिर अगले विचारधारा में हम विचार को आएंगे। तब तक भगवान कृष्ण का नाम थोड़ा कर लें। भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं। कृष्ण 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भजो कृष्णं नित्यं, 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 भजो कृष्णं नित्यं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नारद महामुनि की आज की सत्संग की। आज की सत्संग को विराम करते हैं, अगले विचारधारा में आएंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय मां राधा रानी, जय श्री कृष्ण।